Hello everyone, I am Priyanshi and today we are going to solve today's LeetCode daily question, that is maximum product of two digits. Now first let us understand कि question क्या है. So in the question we are given a positive integer n, हमें एक integer दिया है n and then we have to return the maximum product of any two digits in n. तो हमें maximum product बताना है कोई भी two digits of n का और हम same digit को twice use कर सकते हैं अगर वो दो बार appear हो रहा हो. जैसे for example n है 31 तो अब इसमें 2 ही digit है तो हम दोनों digit का product करते हैं क्योंकि इसका एक ही आंसर possible है. तो 3 into 1 that is 3, that is the output 3. Now in example 3 we can see that it's 1 2 and 3. So in 1 2 and 3 what we will do is कि पहले हम 1 और 2 का प्रोडक्ट निकालेंगे, 1 और 4 का निकालेंगे, 2 और 4 का निकालेंगे और सारे जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं हम निकालेंगे. फिर हम एक मैक्सिमम कंपैरिजन रखेंगे और जो भी मैक्सिमम होगा उसे हम रिटर्न कर देंगे. तो मैक्सिमम प्रोडक्ट यहाँ पे 8 रिटर्न हुआ व्हिच इज 2 into 4 8. तो दिस वाज फॉर द एक्सप्लेनेशन. अब नाउ लेट अस सी कि ब्रूट फोर्स क्या होगी. ब्रूट फोर्स कि मैं इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं. स्ट्रिंग में क्या होगा कि हर एक जो कैरेक्टर होगा वो एक डिजिट हो जाएगा और उसके बाद मैं हर एक पॉसिबल प्रोडक्ट चेक करूं और मैक्सिमम कंपेयर करूं. तो एक बार हम करके देखते हैं देन वी विल सी कि क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है. तो सबसे पहले वी विल मेंटेन अ मैक्सी वेरिएबल जो कि मैक्सिमम वैल्यू रखेगा दैट इज -1. फिर मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देती हूँ. स्ट्रिंग str is equal to string n. Then we will traverse and see the product for int I 0 I less than str dot size I plus plus. Then one more loop to see the other number. ये I plus 1 से शुरू होगा. j less than str dot size j plus plus. तो अब हम क्या देखेंगे. सबसे पहले हम दो डिजिट देखते हैं. तो d1 डिजिट क्या होगी. स्ट्रिंग ऑफ I माइनस 0 माइनस ओ सॉरी ये हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी आर मतलब हम इसको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अभी क्या ये कैरेक्टर है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीजर में मैं इसे कन्वर्ट करती हूँ जस्ट टू सी द डिफरेंस. str ऑफ j माइनस ओ एंड देन यहाँ पे हम मैक्सी क्या हो जाएगा. मैक्स ऑफ मैक्सी कॉमा d1 d2 d1 d2 प्रोडक्ट हो गया और लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगी हमारे मैक्सी को. यहाँ पे एक एरर थी कि यहाँ पे ओ नहीं होता, यहाँ पे जीरो होता है. मैंने ओ लिख दिया था तो इससे आंसर तो करेक्ट आ रहा है बट मैं रन करूंगी तो ये सबमिट नहीं होगा क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज वी कैन सी इट इज नॉट ऑप्टिमल बिकॉज we are using two iterative loops, nested loops, so the time complexity will be big O n square. And space complexity also because हम digit store करा रहे हैं तो space complexity भी constant नहीं है. तो इससे optimal solution भी है. Now let us understand कि optimal solution क्या है. So the optimal solution can be कि जो maximum product होगा मतलब हमें product को maximize करना है right. It is like कि हम दोनों maximum number का ही product ले लें तो obviously product maximum आएगा. इससे क्या होगा हमें sorting नहीं करनी पड़ेगी. तो हम ये कैसे कर सकते हैं. हम दो वेरिएबल्स मेंटेन करके चलते हैं. मैक्स 1 जो कि लार्जेस्ट नंबर होगा अभी तक का और मैक्स 2 जो कि हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट नंबर होगा और हम हर एक केस में लास्ट डिजिट लेते रहेंगे जो कैसे आती है एंटर 2 से लास्ट डिजिट आ जाती है. उस लास्ट डिजिट से हम कंपेयर करेंगे कि क्या जो डिजिट आई है वो मेरी बड़ी है या फिर इक्वल है मैक्स 1 से. अगर ऐसा है तो जो मेरे पास मैक्स 2 था वो तो मैक्स 1 बन गया क्योंकि जब एक डिजिट मैक्स 1 से बड़ी आ गई है तो वो डिजिट मेरी मैक्स 1 बन जाएगी. तो ऑब्वियसली बात है जो पहले मैक्स 1 था वो मैक्स 2 बन जाएगा. एल्स केस हो सकता है कि जो डिजिट है वो मेरी बड़ी है मैक्स 2 से. उसमें क्या होगा हम सिर्फ मैक्स 2 को चेंज कर देंगे कि वो डिजिट होगा. मैक्स 1 तो एज इट इज ही रहेगा. मेरे पास जो मैक्स 1 था ऑलरेडी. उसके बाद मैं जो भी मेरा एलिमेंट था रिमूव कर दूंगी उसे जो मैंने लास्ट डिजिट लिया है एंड लास्ट में मैं इन दोनों डिजिट मैक्स 1 और मैक्स 2 का प्रोडक्ट निकाल दूंगी. रिमूव लास्ट डिजिट रिमूव करने के लिए होता है. तो हमने क्या किया लास्ट डिजिट ली हमने कंपेयर किया जो डिजिट है उसके हिसाब से क्या केसेस होंगे फिर हमने डिजिट को रिमूव किया. दिस प्रोसेस विल गो ऑन टिल n का साइज कंप्लीट हो जाता एंड देन एट द लास्ट वी विल रिटर्न द प्रोडक्ट ऑफ मैक्स 1 एंड मैक्स 2. So we will make two variables max1 and max2. Both we will start with -1 and then जो हमारा loop है वो n greater than 0 तक जाएगा obviously. Then हम last digit लेंगे. last digit is n divided by 0 क्योंकि उससे रिमाइंडर आ जाता है. एंड इफ डिजिट इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स तो अगर डिजिट ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स है तो जो मैक्स 2 है हमारा वो मैक्स 1 हो जाएगा. मैक्स 1 हमारा डिजिट हो जाएगा. एलसिफ केस में ये है कि अगर डिजिट हमारे पास मैक्स 2 से बड़ा है तो जो मैक्स 2 है हमारा वो डिजिट हो जाएगा. एंड देन जो हमने लास्ट डिजिट लिया वी विल रिमूव दैट डिजिट एंड देन वी विल रिटर्न मैक्स 1 into मैक्स 2. When we submit this we can see that the time complexity is big O of d. So d is the digit in the number, so we can also say it is big O of n, and as we have not used any other space so it is constant space big O of 1. So that's it for today's video. Thank you so much guys for watching and I'll try to be more consistent on the LeetCode's daily problem. Thank you so much guys.